तो सत्संग की जो तिजोरी है, बार बार सत्संग, सदा सत्संग, एक बार नहीं, भागवत में भी कहा गया सदा सत्संग, रामायण में भी कहा गया सदा सत्संग। सत्संग की भावधारा मैं रांची और हटिया वासियों से, जिन परिवारों ने दीक्षा से युक्त होकर सदमार्ग पर चलने का निर्णय लिया है, उन परिवारों से जब कोई कथा कहता है तो कथा का दक्षिणा भी चाहिए होता है। मैं भी आज दक्षिणा चाहता हूं आपसे कथा का, और दक्षिणा सिर्फ एक ही है कि आज के बाद जब कथा सुन करके जाना तो जीवन में जहां भी रहना 24 घंटे के भीतर में 1 मिनट भी दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप जरूर कर लेना। यही हमारे कथा की श्रेष्ठ दक्षिणा है। हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड और वनांचल के इस रांची में उपस्थित जितने भी लोग हैं और देश दुनिया में जितने भी लोग देख रहे हैं, इस दक्षिणा को जरूर मुझे व्यासपीठ तक समर्पित कर देंगे। आप सब रांची वासी एक सुंदर सत्संग, आनंदम सत्संग जो चलता है, वो जितने भी दीक्षित गुरु भाई हैं, हर संडे को, रविवार को या मंगलवार को, जिस दिन उचित हो, आप यहां पर सत्संग का कार्य प्रारंभ कर देंगे। हमारे आचार्यगण आगे बैठे हुए हैं, या आपसे मिलेंगे और प्रति सप्ताह हफ्ते में 1 दिन अपने घर परिवारों के साथ बैठकर आधे घंटे का दिव्य सत्संग करेंगे। क्यों? भक्ति रूपी मणि की रक्षा कौन करेगा? सत्संग करेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा राधा राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा। ओ राधा मेरी राधा, प्यारी राधा, प्यारी राधा, प्यारी राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। व्यासपीठ के पास आओ तो जीवन में जब कर्मकांड करते हो और तुम्हें कोई संकल्प कराता है तो पंडित जी तुम्हें कहते हैं संकल्प करो, हाथ में जल लेकर दक्षिणा दो। कर्मकांड के समय संकल्प जब कराया जाता तो हाथों में जल लेकर के और संकल्प होता है और दान होता है। पर याद रखना, जब कोई सदगुरु तुम्हें
वास्तव में सच्चा भागवत सुनाने आता है तो हाथों में जल नहीं, नेत्रों में जल लेके आना और किसी दक्षिणा की जरूरत नहीं है। आंखों में पानी हो कि मैं कृष्ण के लिए आया हूं, मैं ठाकुर के लिए आया हूं और अपनी जिंदगी को इन 7 दिनों में संवार करके जाऊंगा। ये 7 दिन तुम्हारे लिए मन का ब्यूटी पार्लर है, सुंदर सा। लोगों को कह देना जब जाना तो, पूछे लोग कहां से आए, बोला भैया ब्यूटी पार्लर से आए, बहुत बढ़िया ब्यूटी पार्लर बनाए, फ्री में करता है। बोला अच्छा, बोला हाँ, बोला मन को इतना संवारता है, इतना संवारता है कि जिस मन में इतनी कलुषता भरी हुई थी, अब धीरे धीरे कृष्ण आने लगे हैं। उस ब्यूटी पार्लर में हम जा रहे हैं और कथा स्थल वही है। कथा के पांडाल में तुम बैठे हो ये बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे भीतर बैठ जाए ये बड़ी बात होगी। पांडाल में तो रोज लोग आते रहते, हजारों लाखों कथाएं चल रही हैं। भारत देश में कथाओं की कोई कमी है? विदेशों की धरतियों पर कथाओं की कोई कमी है? एक एक शहर में 5-5 कथाएं चलती रहती हैं। और जरा सोचो भारत में कितने शहर हैं, कितने नगर हैं। न कथाकारों की कमी है, न कथाओं की कमी है। हमारे वृंदावन में तो तुम भी 1 महीने तक आ जाओ तो हम तुमको भी कथाकार बना दें। वहां तो ट्रेनिंग ही चलती है कथाकारी की। वो आओगे 1 महीने 2 महीने आराम से सीखो और ताल तंबूरा लो और लेकर के निकल पड़ो और फिर मौज ले आराम से। रुक्मिणी विवाह के दिन बढ़िया सोने का चेन मंगवाओ, बढ़िया साड़ी चढ़वाओ, मौज करो, लेकिन बात नहीं बनेगी। याद रखना, कथा का प्रयोजन अगर अर्थ हो गया, चाहे वक्ता के लिए चाहे श्रोता के लिए, तो कथा से अनर्थ ही निकलेगा। कथा मन की समस्त व्यथा को मिटा सकती है, मैं और मेरे का परिचय करा सकती है। जिस मैं और मेरे को अभी मानकर बैठे हो, वही झूठा मैं और मेरा तुम्हारे दुखों का कारण है। पर इन 7 दिनों में जब यहां बैठोगे, परीक्षित की तरह, परीक्षित ने पानी तक नहीं पिया। चौथे दिन जब कहा कि थोड़ा पानी पी ले, तो परीक्षित ने कहा वाह, इतनी इतनी बात तो सुना गए और जब ठाकुर जी की बात आई, कृष्ण की कथा आई, तो तुमको पानी याद आ गया। चलो गुरुजी कथा शुरू करो, बताओ श्रोता ऐसा मिले तब। नहीं, गुरुजी तो कथा करते रहे 6 घंटे तक, चेला 25 बार घड़ी ऐसे देखे। अब घड़ी का तो तुमने तोड़ दिया बर्मन, घड़ी का जो मामला था वो तुमने तोड़ दिया। अब जब तुमने तोड़ दिया तो पूरा हम करेंगे, अब हम भी घड़ी नहीं देखेंगे। हम 1 से 4 देख के आए थे, लेकिन हमारा प्रिय बर्मन एंड बर्मन फैमिली ने कहा नहीं गुरुजी, बाकी जगह आप घड़ियों से करते होगे, हम आपकी घड़ी ही यहां तोड़ देंगे, बिना घड़ी के करते रहो, जब तक करना है करो। तो हम भी अब बिना घड़ी की कथा करेंगे। हालांकि सामने किसी ने घड़ी रख दिया है और घड़ी टिक टिक बता रही है, 4 बजा रही है, और लाइव वाले कहेंगे कि हमारा तो काम खत्म। वो आपका काम खत्म तो हमारा काम शुरू।